ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामरी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, पर छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामरी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5103 वर्ष तक, 11,003 वर्ष तक, 21,003 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। जब सारा देश मुगल आक्रांत से व्यथित था, तो ऐसे समय में किसी शिवाजी महाराज को हिंदू पदपादशाही की स्थापना करने के लिए प्रेरित करने वाला वो और सौर तेजों में पुरुष कौन था? वो संतत्व के उच्च शिखर का प्रणेता समर्थ गुरु रामदास थे, जिन्होंने श्री राम जय जय राम जैसे शब्द को भी विजय महामंत्र बना दिया। हम चंद्रगुप्त की बात करें तो चाणक्य की छवि आती है, और जब जब इस देश के अंदर संत परंपरा की बात आती है तो उसी परंपरा का निर्वहन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है, जिसका परिचय है कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस मंच पर एक संत को अतिथि बनाया जाता है। क्योंकि अध्यात्म शक्ति क्या है? स्वामी विवेकानंद जी पोषण करते थे अध्यात्म शक्ति का सारे विश्व के अंदर। उन्होंने अग्रदूत बन गए। हमने भी बचपन से विवेकानंद जी को पढ़ा। अपने भाषण में विवेकानंद जी कहा करते थे, संत का चोले से नहीं होता। संत कौन है? तो कहा, संत वही हो सकता है जो अपने राष्ट्र के लिए और अपने धर्म के लिए सदैव प्रहरी बनकर
एक चौकीदार बनकर सजग रहता है वो संत हो सकता है, दूसरा कोई नहीं। विवेकानंद आश्रम से पत्रिका छपती है, विवेक ज्योति ने बचपन में पढ़ता था तो एक संत स्वामी रामकृष्ण गुनगुनाया करते, जो उल्लेखित है कि नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही डर सताता मुझे, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे देवता, खुद जागूं जगत को जगाता चलूं, वो संत होता है। एक सनातन का प्रहरी, एक भारत का अग्रदूत नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के रूप में जब शिकागो की धर्म सभा में, उस विशाल सभा में बोलते हैं तो सारा विश्व आंदोलित हो जाता है। बाद में जब उनसे किसी ने पूछा कि आपके शब्दों में तीक्ष्णता क्यों है, आपके शब्दों में ये धार क्यों है, तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं ये मेरा परिचय नहीं है, ये वास्तविक भारत का परिचय है, भारत के अध्यात्म का परिचय है। मैं ये सब बातें इसलिए कह रहा हूं, यहां हमारे राजनीतिक क्षेत्र से, सामाजिक क्षेत्र से, संगठनात्मक क्षेत्र से, सभी क्षेत्रों से लोग उपस्थित हैं। आज भी समय की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद जी कभी नहीं कहते थे कि हम उदार हिंदू बने, उन्होंने कहा कायर हिंदू और उदार हिंदू नहीं चाहिए, हमें कट्टर हिंदुत्व चाहिए, वो कट्टर हिंदुत्व, क्योंकि उसके पहले उन्होंने देखा कि भारत में कैसे भाषण दिए जा रहे थे, उन्होंने देखा कि कैसे लोग धर्मद्रोह बन रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, हमको क्यों धीरे से कहना चाहिए, हमें तो पूरे सम्मान से कहना चाहिए, और एक उक्ति दिया कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, ये उक्ति स्वामी विवेकानंद जी ने दिया। हम सब के भीतर में वो कट्टर हिंदुत्व जीत रहना चाहिए। मैं जिन क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, उन क्षेत्रों में जहां लचीला बनाता है तो हम शिथिल हो जाते हैं। मैं आप सभी से कहूं, मेरे युवा साथी ने बहुत बढ़िया परिचय दिया कि जो सेवा के साथ, शील के साथ, स्नेह के साथ, संस्कार के साथ, समरसता के साथ, सद्भाव के साथ हमारे हिंदुत्व का परचम सभी क्षेत्रों में ऊपर उठाए, उस शक्ति का नाम है एबीवीपी, उस शक्ति का नाम है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जिन क्षेत्रों में भी आप काम करते हैं, आज सबसे ज्यादा हमारी आशा बनी हुई है, सबसे ज्यादा आशा बनी हुई है। एक ऐसे अंधकार युग से हम निकले हैं कुछ दिन पहले, तो हमारी आशा बनी हुई है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में धर्मांतरण की जो आग है उसे बुझना होगा, उसे खत्म करना होगा, धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना होगा। तो इसके लिए पहला ध्यान कहां है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकले हुए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को संभाले हुए जिन लोगों के कंधों पर आज राजनीतिक भविष्य है, जिनके कंधों पर राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं, बड़ी आशा से हम सनातनी, हम सभी लोग देख रहे हैं कि अब एक ऐसा निर्णय, एक ऐसा ठोस निर्णय लिया जाए जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि धर्मांतरण मुक्त भारत हो, धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ हो। पहली जिम्मेदारी। दूसरा, सामाजिक नेतृत्व। आप किसी भी संगठन से जुड़े हैं, सामाजिक नेतृत्व से जुड़े हैं, छात्र शक्ति तो राष्ट्र शक्ति है ना, लेकिन इसके साथ साथ छात्र शक्ति जब उठ करके बाहर जाती है, विद्यार्थी की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की उम्र नहीं होती, तो विद्यार्थी की उम्र नहीं होती। विद्यार्थी परिषद में जो भी है वो किसी भी उम्र के हैं। आज 83 ईयर के हमारे विद्यार्थी मंच में बैठे हैं, हमको समझना चाहिए हम तो युवा है, हमारे भीतर तो युवा चेतना है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हो, धर्मांतरण को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। हमारे जो महापुरुषों ने, संगठन को खड़ा करने वालों ने, हमारे संतों ने जो दिवा स्वप्न देखा है, उस दिवा स्वप्न को पूर्ण करने के लिए हम सबको इस राष्ट्र यज्ञ में आहुति देना होगा। थोड़ा समय निकालकर, थोड़ा विचार करके इस दिशा में और क्या अच्छा किया जा सकता है, इसके लिए साथ देना होगा। मेरे परिचय के साथ एक छोटा सा शब्द जोड़ा गया कि वनवासी क्षेत्रों में, ग्राम क्षेत्रों में संस्कार वाहिनी बालक गांधी चलाते हैं। देखिए, आप आंदोलन करते हैं, आप धर्मांतरण को रोकने के लिए विभिन्न काम करते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं, हम बहुत सारा क्रांतिकारी कदम भी उठाते हैं, आंदोलन भी करते हैं, और जहां जरूरत पड़े तो सिर भी कुचलते हैं उन विधर्मियों का। लेकिन इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी विषय है, वो जरूरी विषय को, उस पीड़ा को, दर्द को सरगुजा के जंगलों से, बस्तर के उन पीड़ों से मैंने अनुभव किया
तो पूरे प्रदेश के लिए पाटेश्वर धाम के द्वारा और मेरे संस्कार वाहिनी के द्वारा जो आप में से हैं, एक खुला निमंत्रण है कि हमारे जो भी भाई बहन और आप काम करने वाले कार्यकर्ता, आपको जहां भी धर्मांतरण को रोकने के लिए और जो लोग पैसे के लालच में धर्मांतरित हो रहे हैं, उनके लिए किसी प्रकार की भी आर्थिक समस्या आती है तो वो सारी आर्थिक समस्या के लिए केवल एक मेरा मोबाइल नंबर पूरे प्रदेश को मैंने दिया है। आप मुझे कहें, तन मन धन से समर्पित कम से कम 15,000 लोग तैयार हैं जो इसके लिए काम करेंगे। मैं आप सबको ये भी कहूं कि धर्मांतरण के साथ साथ एक बहुत बड़ी समस्या जो हमारे साथ चल रही है अभी, युवा शक्ति नशा की हो जाती है। स्वामी विवेकानंद जी से बहुत बोलते थे, मुझे ज्यादा नहीं कहना, लेकिन आज के समय में हम अपने से शुरुआत करें और अपने अपने कैंपस में, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कार्य क्षेत्र में और जहां तक हो सकता है नशा मुक्त समाज बने। हमारा युवा जो है नशा से मुक्त बने, बहुत जरूरी है। देखो, कृतित्व जब दिखता है तब जब हमारे भीतर आदर्शों का साया हो, और वो आदर्श और संस्कार कभी बनेंगे जब हम अपने होश हवास में हो। हमारा होश कभी नहीं रहेगा, नशा पी करके, नशा खा करके हमारी युवा पीढ़ी जब पूरी रहेगी तो कोई भी व्यक्तित्व शैली जो है ऊपर उठने वाली नहीं है। भारतीय विद्यार्थी परिषद से मेरा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, लगभग 25 साल से। मैं कार्यक्रम में आता हूँ, एक बार आश्रम में भी आया, आज आप लोगों ने मुझे अवसर दिया। मुझे एक संस्मरण याद आता है, गोवा की बात है, 2016 की बात है। गोवा में उप कुलपति बहुत से भारत के अलग अलग विद्यालयों के कुलपतियों का एक सम्मेलन था और मुझे वहां पे बुलाया गया। संभवतः वहां के आयोजकों को पता नहीं था कि मेरी शिक्षा दीक्षा कितनी हुई है। मैं तो छत्तीसगढ़िया हूँ, 3 क्लास पढ़ा, 4थी के बाद संत बन गया, लेकिन मुझे बुलाया गया। व्यक्तित्व शैली और वक्तव्य शैली पर मुझे बोलना था 20 मिनट। और जब 20 मिनट बोलने के बाद मुझे किसी ने पूछा कि आपका एजुकेशन क्या है, मैंने कहा 3री क्लास। तो उन्होंने कहा आपने सब पाया कैसे? मैंने कहा जो समाज को पढ़ जाता है वो संपूर्ण संसार को पढ़ जाता है। मैंने समाज को पढ़ा है, समाज को दिया है। एक संत होने के नाते अभी हमारे अतिथिगणों में से कह रहे थे वक्ता कि हमारे पास तो समय इसके लिए कम होता है, हम व्यापार में रहते हैं, हमारे पास तो यही काम ही है बोलने का, तो अनुभव स्वतः आ जाता है। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करूं, ये जो मंच है ये स्वाभाविक या सामान्य मंच नहीं है, ये कोई संयोग से और कोई सौभाग्य से मंच बनता है। आप सब लोगों का सम्मान करके ऐसा लग रहा था कि मैं स्वयं का सम्मान कर रहा हूं, क्योंकि आप सब मेरे अपने हैं, मेरे परिचित हैं, जुड़े रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। और अंत में इतना ही कहूं, जो हमारा उद्घोष वाक्य होना चाहिए कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं, हमारी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए और पीर पर्वत सी हुई अब पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई नई गंगा निकलनी चाहिए। जय जय श्री राम। मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है, संकल्प हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शांत बैठे हैं। संकल्प कीजिए, आगे बढ़िए। आज राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में हम जाते हैं, बड़े बड़े तीर्थों को देखते हैं। क्या छत्तीसगढ़ के लोग इतने कमजोर हैं कि अपनी ही छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक मंदिर पूर्ण नहीं कर सकते? एक संकल्प माता कौशल्या के नाम। आइए और संकल्प में जुड़िए। बाकी जानकारी आपको मिल रही है और व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक बार सबको सहयोग करना है। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।